पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामैराज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामैरुत्थतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्द्रनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज एक बार फिर से हम भगवान की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप सब लोग मिलकर एक सत्संग के लिए दोबारा से उपस्थित हुए हैं। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ। आजकल हम श्री अष्टावक्र गीता जी का स्वाध्याय आपस में मिलकर कर रहे थे। इसमें बिल्कुल सीधी सीधी बिना लाग लपेट के एकदम सॉलिड बातें हैं और उन्हीं को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कल हमें बताया गया कि महर्षि कह रहे हैं महाराज जनक को कि देखो यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखम चर। अर्थात जिस आनंद स्वरूप में, जिस आधार में ये सारा जगत कल्पित है, कल्पना है, केवल एक जगत की कल्पना है। और कैसे कल्पित है? जैसे रस्सी में सांप की कल्पना हो जाती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण ये अक्सर अध्यात्म में दिया जाता है। उसमें कहते हैं कि देखिए, अगर कहीं किसी कमरे में थोड़ा प्रकाश हो, थोड़ा सा अंधेरा हो, उसमें कोई रस्सी पड़ी हो, रज्जू मतलब रस्सी,
रज्जु सर्पवत, रज्जु और सर्प ये दो चीजें हैं। तो मान लीजिए कहीं कोई रस्सी पड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी काले रंग की मोटी सी रस्सी है, और जैसे ही आप उस कमरे में पैर रखते हैं तो वो रस्सी सामने दिखाई दे गई। एकदम कल्पना हुई कि ये सांप है। जैसे ये कल्पना हो गई सांप है, तो सांप के जो जितने भी प्रभाव थे वो सारे आपके ऊपर हो गए। जैसे सांप को देख के डर लगा, एकदम से आप ठिठक गए और पसीना छूटने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे, मुंह से चीख निकलने लगी। तो ये सारे लक्षण जो थे सर्प वाले, वो जो डर था, और आप दौड़ के वापस गए, जाके दूसरे लोगों को बुला के लाए, देखो देखो इसमें सांप। आपने सांप दिखाया, उसमें कोई समझदार था, उसने टॉर्च जला दी। टॉर्च जलाते ही देखा तो सांप कहीं नहीं था, वहां केवल एक रस्सी पड़ी थी। तो ये संसार ऐसा ही है। अच्छा, इसको कोई कहता है कि ये सत्य है, कोई कहता है असत्य है, कोई कहता है मिथ्या है, कोई कहता है कल्पना है, किसी ने कहा ये इंद्रजालवत है, किसी ने कहा ये स्वप्न है, मतलब कुछ भी। किसी ने कहा भगवत स्वरूप है, कोई कहता असत्य है, दूसरा कहता है भगवत स्वरूप है। दोनों बातें सच हैं, क्योंकि जहाँ सांप हम देख रहे हैं तो सांप बिना रस्सी के दिखाई नहीं देगा। बिना रस्सी के सांप वहां पर ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। इसका मतलब सांप तो असत है। असत तीनों कालों में नहीं होता है ना, सांप तो है असत। लेकिन सांप, लेकिन उस सांप को सांप किसने दिखाया? रस्सी ने। वो रस्सी सत्य है। गोस्वामी जी ने कहा, राम का निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्यता के कारण असत माया सत्य जैसी लगे, यानी रस्सी तो सत्य है, रस्सी की सत्यता के कारण सांप जो कि असत्य था वो सत्य जैसा लगने लगा। वो जो सत्य तत्व है, जिसके जिसके ऊपर भ्रम से हमें दूसरी चीज की कल्पना हो गई है, वो सत्य तत्व वास्तविक तत्व है। वो सत्य तत्व जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही जीव है। वही मतलब हमारा जो स्वरूप है वो वही है, जीव का जो असली स्वरूप। तो उस स्वरूप में जागृत होना है, उस स्वरूप को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके पहचान लेना है, ताकि उतनी जल्दी हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाए। हम अपनी पहचान करें। जैसे हमारे रमण महर्षि कहते थे कि आप ढूंढो मैं कौन हूँ, आप पता करो मैं कौन हूँ, हु एम आई। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि अपने आप की पहचान करो। किसी शायर ने कहा था कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी का क्या राज है उसको पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इस प्रयास को कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है उसमें जागृत होने को देर नहीं करनी, जल्दी पहचान करनी। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि जैसे जब कभी दूर के सफर पे जाना हो, सुबह जल्दी निकलना हो, तो अंधेरा रहते, रात रहते आप जाग जाते हैं, रात रहते ही आप उठ जाते हैं। तो वही बात है कि जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल। जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल। मुसाफिर शब में उठते हैं जो जाना दूर होता है। रात से ही उठ जाते हैं, जब दूर जाना होता है ना, दूर जाने वाले रात से ही उठ जाते हैं।
तो बस इसको पहचानना है। गोस्वामी जी ने कहा कि को कह सत्य झूठ कह को, कोई तो इसको सत्य कहता है, कोई इसको झूठ कहता है। और युगल प्रबल को जाने, कोई उसको दोनों ही कह देता है। कि इसमें जो संसार में 5 चीजें होती हैं, देखिए हमारे वेदांत के अनुसार हर वस्तु में, हर चीज में, इस पंच भौतिक जगत में 5 लक्षण जरूर होते हैं। ये 5 लक्षण होते हैं अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ये 5 तो याद करने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ टेक्निकल बातें ना करूं, लेकिन ये बातें तो जाननी ही चाहिए, ये बेसिक है। अस्थि, भाति, प्रिय, नाम, रूप। अस्थि का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, होना। किसी भी चीज की पहचान होगी कि ये होगा तभी पहचान होगी। भाति मतलब भासता है, दिखाई देता है। या भाति का मतलब ये भी होता है कि अच्छा लगता है। यहाँ पे भाति का मतलब है भासता है, भाषित होता है, प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। और तीसरा है प्रिय, उसमें प्रियता होती है, वो प्रिय लगता है। मान लीजिए आप कहें कि हमें तो फला चीज प्रिय नहीं लगती, लेकिन वो और किसी ना किसी को जरूर प्रिय लगती होगी, उसके अंदर प्रियता जरूर होगी। तो अस्थि, भाति, प्रिय। फिर हो गया नाम और रूप। नाम भी है, रूप भी है। इसमें से पहले वाले जो 3 हैं, अस्थि, भाति और प्रिय, ये तो ब्रह्म के लक्षण है, सत्य के लक्षण है। और नाम और रूप असत के लक्षण है। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित भी होंगे, नष्ट भी होंगे, क्योंकि जो षड विकार होते हैं उसके अनुसार जो चीज आई है वो जाएगी जरूर। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें दोनों के लक्षण हैं इस संसार के अंदर। सत्य के लक्षण भी है, असत्य के भी लक्षण है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि को कह सत्य झूठ कह को, कोई कह सत्य झूठ कह को, और जुगल प्रबल को जाने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, सो आपन पहचाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 भ्रम दूर करने होंगे आपको। 3 भ्रम का मतलब होता है कि जो त्रिपुटियां होती है ना, उनको आपने एक करना होगा। त्रिपुटी आप होगी, त्रिपुटी शब्द एक और आ गया। त्रिपुटी क्या होती है? हर चीज में, हमारे जानने में, हमारे साधन में, हर चीज में त्रिपुटियां होती हैं। जैसे एक जानने वाला होता है ज्ञाता। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को आप जाने तो एक तो ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय होता है जिसको जाना जाए, और तीसरा उसको जानने की क्रिया होती है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, 3 चीजें हुई है, त्रिपुटी बनेगी तो किसी चीज का ज्ञान होगा। उसी तरह से कर्म, कर्म के भी 3 हिस्से होंगे। एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा, एक क्रिया होगी। कर्ता होगा, क्रिया करेगा तो कर्म बनेगा। उसी तरह से भक्ति की त्रिपुटियां होती हैं। एक भक्त होता है, एक भगवान होता है, एक भक्ति होती है। आप लगा के देखिएगा तो कहते हैं तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम। ये तीनों भ्रम त्रिपुटी को हटा के एक करना पड़ेगा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय को एक होना पड़ेगा, भक्ति भक्त भगवान को एक होना पड़ेगा। तब अपन पहचाने, सो अपन पहचाने। अपने आप को पहचानने का यही तरीका है, और इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। कल जैसे हम देख रहे थे कि विचार कर रहे थे कि 3 भाव होते हैं। कर्ता होता है, एक कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, एक भक्ति योग होता है। तो एक तो करने की टेंडेंसी होती है, एक जानने की होती है, एक मानने की होती है। इन तीनों को आप ध्यान के साथ जोड़ देंगे, इन तीनों को साक्षी भाव में जोड़ देंगे। अल्टीमेटली साक्षी में जागृत होना है। अल्टीमेटली कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से आगे बढ़ते हुए एक साक्षी भाव में जाना होता है। जो आप भक्ति करते हैं तो उसको आप होश पूर्वक करेंगे, उसमें आप अवेयरनेस
पैदा करेंगे, अवेयर होकर भक्ति करेंगे। आप जो कर रहे हैं आप उसको देखते रहेंगे, क्रियाओं को देखते रहेंगे, तो एक कर्म योग में आपका साक्षी भाव आ गया, भक्ति में साक्षी भाव आ गया, और जानने में भी साक्षी भाव आएगा, विचार में भी साक्षी रहेंगे। क्योंकि जब बहुत सारे विचार उठ रहे हैं, बहुत सारे विचार, तो कहते हैं कि आप ध्यान में बैठो तो केवल विचारों को देखते रहो, विचारों को रोको भी मत, ये कम आए ज़्यादा आए उनकी तरफ ध्यान भी मत दो, केवल विचारों को ऑब्जर्व करो, आप साक्षी भाव में आ जाओ, उसका दृष्टा बनते जाओ। विचारों के साक्षी बनो, अपनी क्रियाओं के साक्षी बनो, और अपने भावों के साक्षी बनो। आपका भाव जो है, आप भगवान के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, क्या भाव हैं, उनके आप साक्षी बनो। साक्षी बनने का मतलब है कि आप उनसे प्रभावित मत हो, आप उनके ऊपर उनको देख के विचलित भी मत हो, प्रभावित भी मत हो, बस केवल उसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। तो इस प्रकार करते करते आप अपने साक्षी भाव में, अपने स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। और स्वरूप में जागृत होना ही हमारा ये अल्टीमेट होमवर्क है, जो होमवर्क हमें भगवान ने दे के भेजा हुआ है। भगवान ने जब जन्म दिया था तो हमें कुछ होमवर्क दे के भेजा था। अच्छा, हम मरने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया। हम अपने टीचर के पास वापस क्या मुंह लेके जाएंगे? तो इसलिए वही बच्चे थोड़ा सा टीचर से बच बच के पीछे पीछे खड़े होते हैं क्लास में, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होता। जिन्होंने किया होता है वो तो एकदम से सामने आके अकड़ के खड़े होते हैं, सबसे आगे जाके बैठते हैं और पूछने पे सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं। तो हमारा होमवर्क ये है कि हमने अपने साक्षी भाव में जागृत होना है, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में जागृत होना है। तो हमें अगर इस सफ़र पे निकलना है, ये सफ़र बहुत मज़ेदार है, उसको पहले से जान लेना है कि ये सफ़र हमें कहीं पहुंचाता नहीं है, हमें कहीं दूर नहीं ले जाता। ये जो अष्टावक्र जी का मार्ग है, यह है कि हमें कहीं दूर नहीं ले जाएगा। हम दूर तो पहले ही बहुत आ चुके हैं, ये तो हमें वापस ले जाएगा, हमें वापस अपने स्वरूप के अंदर ले जाएगा। जो हम विस्मृति हो गई है, जिसकी हमें विस्मृति हो गई है, संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार रहेगा लेकिन नहीं रहेगा। अच्छा, कहते हैं कि जैसे अब कल्पितम रज्जु सर्पवत कह दिया कि रज्जु में सर्प की कल्पना हो गई, ये जगत है, ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन जब हमने प्रकाश कर दिया, लाइट जला दी, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो गया, उस ज्ञान के प्रकाश में रस्सी तो दिखाई देने लगी, सांप तो गायब हो गया। गायब हो गया कहेंगे कि वो था ही नहीं कहीं, तो दिखाई देना बंद हो गया, वो कल्पना बंद हो गई, और सांप से होने वाला प्रभाव भी कम हो गया, खत्म हो गया। तो अब किसी ने प्रश्न किया कि जब ये संसार इस तरह का एक विकल्प है, इस संसार एक कल्पना है, तो जब संसार नष्ट हो गया तो फिर बचा क्या? विचार करके देखिए, जब संसार आपकी नजर में रहा ही नहीं तो फिर क्या रहा? यह कुछ ऐसी बात है जैसे आप कल्पना कीजिए कि गर्मी के मौसम में कहीं रेतीले मैदान में, कहीं खुले मैदान में या खुली सड़क पे, हाईवे के ऊपर आप जा रहे हैं, दूर आपको पानी दिखाई देता है, प्यास से गला सूख रहा है, आपको लगता है कि आगे झील जैसा, तालाब जैसा है, एकदम फ्रेश पानी चमकता है, उसको हम कहते हैं मृग मरीचिका। क्योंकि ऐसे एक हमारी मिथोलॉजी में एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे रेगिस्तान में दूर से मृग, कोई एक हिरन दूर से पानी देखता है तो उसकी तरफ भागता है, प्यास के कारण भागते भागते वहां तक पहुंचता है तो वहां पानी गायब हो जाता है, वो कहीं और दिखाई देने लगता है, दूर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से मृग मरीचिका का जल कभी भी हमें मिलता नहीं, वो एक कल्पना होती है केवल। अच्छा, अब कोई यात्री जा रहा था, उसको प्यास लगी, उसने मृग मरीचिका देखी, मिराज देखा,
तो उसको लगा कि मैं ये पानी पीऊँ, आगे बढ़ा तो पानी नहीं था, फिर और आगे बढ़ा, पानी नहीं था। तो एक कोई सहयात्री था, उसने बताया कि देखो ऐसे कभी पानी नहीं मिलेगा, ये पानी है ही नहीं, ये सिर्फ दिखाई देता है। तो उसने साइंटिफिकली उसको थोड़ा सा समझा दिया, ये ऐसे बनती है मिराज, ऐसे होती है। उसको बात समझ में आ गई। अब वो साइड में सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। अच्छा, अब वो जब दोबारा से उस साइड में देखता है तो उसको पानी तो दिखाई देता है, प्यास भी लगी है, लेकिन अब वो उसके पीछे भागता नहीं है, लेकिन अब उससे उसको कोई बिल्कुल ऐसा ही एक ज्ञानी के साथ होने लगता है। जो तत्व ज्ञान में जागृत हो जाते हैं, उनके लिए संसार जैसा है वैसा दिखाई भी देता है, लेकिन क्योंकि उनको उसकी असलियत पता चल गई है कि ये केवल एक कल्पना है, तो वो उसकी तरफ भागते नहीं है, उससे आसक्त नहीं होते, उससे अटैच नहीं होते। तो मेरा कहना है कि उससे संसार से वैराग्य हो जाता है। अच्छा, संसार से वैराग्य होता है या तो ज्ञान के कारण होता है, या संसार की जब असलियत पता चलती है तो वैराग्य हो जाता है, या आप कहें कि संसार की तरफ से जब झटका लगता है, कोई दुख मिलता है, तो संसार से वैराग्य हो जाता है। ऐसे एक कोई व्यक्ति था। अच्छा, उस वैराग्य को हम पोस्टपोन करते रहते हैं, उस वैराग्य का हमारे ऊपर कहीं असर ना हो जाए, क्योंकि हमें संसार इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम उसमें रचे पचे रहना चाहते हैं, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन बीच बीच में संत आके हमें Your microphone जागृत हो जाओ, वैराग्य में जागृत हो जाओ। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, कोई महात्मा जी के शिष्य थे कोई। वो महात्मा जी अक्सर उनके घर आते थे, कहते थे कि भैया अब तो सब हो गया, तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चों ने अपना घर संभाल लिया, पोते दोते हो गए, अब तुम हमारे साथ चलो, चल के अपना भजन करेंगे। तो वो टाल जाता था। तो एक बार महात्मा जी आए तो देखा उनका पोता उनकी गोदी में खेल रहा था, बार बार खेले, फिर बाबा बाबा बोले, बाबा बाबा। तो महात्मा जी अच्छा, ने कहा, भाई देखो ये अब तो कैसे, चली गया बहुत आइडिया अब तो सब सब बाबा हो गया। तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझे याद दिलाता है बच्चा, लेकिन मैं क्या करूँ। उसके बाद जब मेरी बेटी आती है ना, तो उसका बेटा जब मेरी गोदी में आता है, वो कहते हैं ना 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 ना। तो वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना। तो हम बहाने बहुत ढूंढ लेते हैं कि इस संसार से कहीं वैराग्य ना हो जाए, लेकिन वास्तव में हमें अल्टीमेटली इस संसार की असलियत जाननी पड़ती है। संसार का ज्ञान, जो संसार की वास्तविकता का ज्ञान है, वही असली ज्ञान होता है। अगर हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं ना, तत्व ज्ञान, कि हमें तत्व को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो परमात्मा को जानने के लिए कोई बहुत सॉलिड तरीका नहीं है, एकदम फुल प्रूफ तरीका ऐसा कोई नहीं है। लेकिन संसार को जानने के बहुत तरीके हैं, हमारा अपना अनुभव संसार में हमें दिखाता है। आपने भी, सब लोगों ने ऐसे ऐसे अनुभव देखे होंगे जीवन में, जब वास्तविकता पता चल जाती है। अभी भगवान का एक छोटा सा भेजा हुआ छोटा सा वायरस आ गया, उसने जिंदगी की असलियत दिखा दी सबको। सबसे छोटा पार्टिकल यही हो सकता है जो वायरस है। उस वायरस ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी, केवल हमारी नहीं, पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी की जिंदगी बदल के रख दी। और उसके आगे बड़ी बड़ी शक्तियां, जो अपने आप को न जाने क्या क्या समझती थी, सब लाचार हो गई। और हमें यह सिखा दिया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा।
तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये हमें सिखा दिया। दूसरा हमें ये सिखा दिया कि हमने अपने जीवन को कितना कॉम्प्लिकेट करके, कितना मुश्किल बना के रखा हुआ था। जीवन तो बहुत सरल था, जिंदगी तो बहुत सरल थी। तो उस हमारे सरल स्वरूप में हमें जागृत कर दिया। हमारी ज़रूरतें कम हो गई, हमारा भागना दौड़ना बंद हो गया, हमारा इधर उधर जाना बंद हो गया। वायरस ने भगवान को कहा होगा कि भगवान देखो, मैंने तुम्हारे बड़े से बड़े मंदिर बंद करवा दिए पृथ्वी पे, मैंने तुम्हारे मंदिर बंद करवा दिए, मैं तुमसे भी बड़ा हूं, वायरस कहता होगा। लेकिन भगवान उससे कहते हो कि नहीं नहीं, देखो बेटा, मैंने हर घर में मंदिर बनवा दिया। अब मंदिर नहीं जाते तो घर में बैठ के उससे ज्यादा पूजा करते हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इतने रेगुलर सत्संग हमें शायद नहीं मिलते। और देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो दृष्टिकोण होते हैं। सत्संग प्रिसाइजली हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। संसार को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, हमारा वो नजरिया, हमारा वो दृष्टिकोण बदलता है बस। और क्या बदलता है? हम कहते हैं कि हमने हाथ में दस्ताना पहन लिया। हाथों में दस्ताने पहनो, ग्लव्स पहनो, आजकल पहनते हैं ना। लेकिन अगर आप जरा थोड़ा विचार करके देखते हैं कि आप हाथ में दस्ताना डाल रहे हैं कि दस्ताने में हाथ डाल रहे हैं। असलियत देखी जाए तो दस्ताने में हाथ डालना होता है, हाथ में दस्ताना थोड़ी जाता है। पैर में जुराब नहीं जाती, जुराब में पैर जाता है। केवल एक सोचने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। अब जब भगवान राम वनवास के लीला कर रहे थे तो उन दिनों गंगा पार करने के लिए उनको केवट की मदद की जरूरत पड़ी। ये कहीं जरूरत पड़ी या उन्होंने केवट के ऊपर कृपा करने की सोची? तो केवट से उन्होंने नाव मांगी, उसने अपनी शर्तें रखी, उन शर्तों के ऊपर भगवान को कि मैं आपके चरण दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा, तो सब करने दिया। और उसको, उसकी नटखट, उसकी बातचीत को सुनते हुए भगवान खुश भी होते रहे। उस भक्त को उन्होंने कृपा करके उसकी नाव में नदी पार की। पार करने के बाद सोच रहे हैं कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं, संकोच में पड़े हैं। जानकी जी समझ गई, उन्होंने निकाल के अपनी अंगूठी हाथ में पकड़ाई कि इसको दे दो। ये कथा सब जानते हैं तो इसके शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो केवट ने नहीं ली, हाथ जोड़ दिए। उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो, मुझे किस बात की आप मजदूरी देना चाहते हो? बोले कि केवट, तुमने हमें पार कर लगाया है, नैया पार, हमें पार लगाया तूने, उसके लिए हम कुछ मजदूरी देना चाहते हैं। बोला कि प्रभु जी, आप ये देखो कि मेरी नाव पहले कहाँ खड़ी थी? बोले कि दूसरे किनारे। और अब कहाँ खड़ी है? वो अब इस किनारे खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि आप इसमें बैठे थे। तो आपने मेरी नैया पार लगाई है, मैंने तो आपको कुछ नहीं किया, मैंने तो आपका कुछ नहीं किया, आपने मेरी नैया पार लगाई है। सिर्फ सोचने का एक दृष्टिकोण है कि भगवान ने केवट की नैया पार लगाई या केवट ने भगवान को नैया में बिठा के पार लगाया। तो संसार की असलियत को जानना है। संसार की असलियत क्या है? ये आज है, कल नहीं रहेगा। आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। इसमें जो 6 चीजें होती है ना, अस्थि, एक तो होता है जायते, अस्थि, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 विकार तो इस संसार में, पंच भौतिक जगत में आएंगे ही आएंगे। पहले इसका जन्म होगा, फिर इसकी स्थिति होगी, फिर इसका वृद्धि होगी, फिर इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, फिर इसमें कुछ विकार आएंगे, इसका क्षय होगा, और अल्टीमेटली ये इसका नाश होगा। जो भी पंचभौतिक जगत है, सृष्टि है, उसका, उसमें 6 चेंजेस तो जरूर आएंगे। जो आया है वो जाएगा। ये असलियत है इस संसार की। और हमारी असलियत क्या है कि जब हम संसार की असलियत को पहचान जाते हैं
हमारे पास जो उपकरण है जानने वाले, वो संसार के उपकरण हैं, इस पंच भौतिक जगत के उपकरण हैं। इन उपकरणों से हम जगत को जान सकते हैं, जगदीश को नहीं जान सकते। आंखों से हम उसको नहीं देखते, हम आंखों से उसको नहीं, हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, अपने मन से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो मन, बुद्धि, वाणी की सीमाओं से तो परे तत्व है। तो कैसे जानेंगे? कहते हैं कि हम उसको ऐसे जानेंगे कि आप संसार को जानना शुरू करें। संसार को जानना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि संसार मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, शरीर और संसार दोनों, क्योंकि शरीर संसार का हिस्सा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इसके चेंजेस को देख रहा हूँ, मैं इसका जन्म को देख रहा हूँ, मैं इसके मृत्यु को देख रहा हूँ, मैं इसको देखने वाला साक्षी शुद्ध बोध स्वरूप, आनंद स्वरूप, चेतन तत्व हूँ। अगर मैं इसके सुख दुख या इसके परिवर्तनों को, संसार के, शरीर के परिवर्तनों का साक्षी अलग कोई तत्व नहीं होता, तो मैं इन परिवर्तनों के साथ परिवर्तित हो गया होता, मैं इस बदलाव के साथ मैं बदल गया होता। अगर मुझे कोई आज से 50 साल पहले मिला हुआ कोई बचपन का दोस्त मिले, तो मैं उसको पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा, वो मुझे पहचानेगा कि नहीं? हो सकता है शक्ल से नहीं पहचानेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा कि मैं वो हूँ, वो बताएगा, तो हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे और हमें वो बचपन का अपना वो रूप याद आ जाएगा, बचपन की बातें भी याद आ जाएंगी। इसका मतलब वो जो बचपन में मैं था तो मैं यही, फिर जवानी में मैं था, अब बुढ़ापे में जो मैं हूँ वो एक ही तत्व हूँ जो मैंने बचपन में देखा 5,000 का देना होगा। और अब मृत्यु को भी देखूंगा। ये सारे उसी तरह से परिवर्तन है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देही की इस देह में, यानी जीव के इस शरीर में कुमार अवस्था, युवा अवस्था और जरावस्था, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा जब ये होते हैं, उसी तरह से शरीर का परिवर्तन होता है, वो भी एक अवस्था है। जिस प्रकार से मैं इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी था, उसी तरह से मैं अपनी इस शरीर की मृत्यु का भी साक्षी हूँ। उस अपने साक्षी स्वरूप में, उस अपने चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, बोध स्वरूप में, उस अपने कूटस्थ स्वरूप में, असंग स्वरूप में, निष्क्रिय स्वरूप में जागृत हो जाऊंगा। जागृत हो जाने का मतलब मैं उसको समझ जाऊंगा। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। और वहां पे जो मस्ती होगी, उस अवस्था में जो मस्ती होती है, उस मस्ती का कोई वर्णन नहीं हो सकता कि वो कैसी अवस्था है। वो अवस्था ही नहीं है। आप कहोगे कैसी अवस्था है, मैं कहूँगा वो अवस्था ही नहीं है। तो बस झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बिल्कुल यही उदाहरण तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भगवान शिव के हाथ में दिलाया। जैसे सांप में रस्सी रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और उसके जानते ही सांप गायब हो जाता है, उसी तरह से जिस आत्म स्वरूप में, जिस परमात्मा स्वरूप में जगत की कल्पना हो जाती है, आत्म स्वरूप में जागृत होते ही जगत की निवृत्ति हो जाती है, जगत समाप्त हो जाता है। दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता, जैसा मैंने शुरू में कहा था। उसी चीज को मैं फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि जगत रहेगा लेकिन नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन मुझे वो आकर्षित नहीं करेगा, रहेगा लेकिन मेरे लिए वो परमात्मा स्वरूप होगा, वो मेरे लिए आत्म स्वरूप ही होगा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।
भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। उस परमात्म स्वरूप के अलावा, परमात्म तत्व के अलावा और किंचित भी वस्तु और कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मणि की माला, जैसे सूत्र की माला की मणियां सूत्र में ही पिरोई होती हैं, सूत की माला होती है, सूत की मणियां होती हैं, सूत का ही सुमेरु होता है। तो सूत की माला के जैसा ये सारा संसार दिखाई तो दे रहा है, अलग अलग बनके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सूत को पहचान गया तो उसे सूत ही सूत दिखाई देता है, उसे केवल धागा ही धागा दिखाई दे रहा है, केवल उसे ऊन ही ऊन दिखाई दे रहा है। उसी तरह से वो एक बार कह उठता है कि देखो ये जगत परमात्मा स्वरूप है। शुरू में मैंने कहा था कि कोई कहता है कि मिथ्या है, कोई कहता है कल्पना है, कोई कहता है भगवान है। जगत है क्या? तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों बातें एक ही हैं। जगत जैसा दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, वो कल्पना है, वो जो मल्टीप्लिसिटी दिखाई देती है, जो अनेकता दिखाई देती है, वो कल्पना है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत उठता है कि ईश्वर एक है कि अनेक है, आत्मा एक है कि अनेक है। एक संत से किसी ने पूछा, किसी राजा ने पूछा, उसने कहा कि मैं आपके दरबार में आऊंगा तब बताऊंगा ईश्वर एक है या अनेक। तो बोले कि अच्छा बताओ। जब दरबार लगा, खूब सारा सब लोग आ गए, जनता आ गई, दरबारी आ गए, मंत्री आ गए, राजा आ गए। तो उन्होंने कहा कि एक मोतियों का थाल मंगाया जाए, मोटे मोटे मोती हो उसका थाल मंगाए। थाल मंगाया गया। तो अब उन्होंने वो राजा को दिया। उन्होंने कहा कि राजन ये मोती एक है कि अनेक है? तो उसने कहा कि ये मोती तो अनेक है। बोले कि अच्छा मुझे काउंट करके दिखाओ, एक है कि अनेक है? तो उसने उठाया, एक उठा के रखा, फिर दूसरा उठाया, उसने कहा ये दो, फिर तीन। अब महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये जिसको तुमने तीन बोला है, ये तीन है ये एक है, बताओ। तो बोले कि वैसे तो एक है, लेकिन तीसरे नंबर पे आया इसलिए तीन बोल रहा हूँ। फिर बोले ये चार है कि एक है, पांच है कि एक है? तो एक 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 ऐसे गिनो। अच्छा, मान लो ये मोती एक है सारे, एक में से एक निकालो, मान लीजिए नंबर चार में से एक निकाल दो तो क्या बचेगा? तो चार रहेगा। चार में से एक निकालेंगे तो चार नहीं रहेगा, यानी इसमें से एक निकाल देंगे तो एक नहीं रहेगा, और ये है एक, दिखाई देता है अनेक। आप विचार करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। संसार है तो एक, दिखाई देता है अनेक। अनेकता जो है ये मिथ्या है, ये अनेक होना मिथ्या है, अनेक होना कल्पना है। लेकिन वास्तव में एक ही तत्व है, और वो तत्व है परमात्मा, वो तत्व है मैं आत्मा। और वही सत्य है, वही सत्य तत्व है। उसी तत्व में जागृत होने को, उसी तत्व को पहचानने को कह रहे हैं महर्षि जी कि आप इस तत्व में जागृत हो जाओ। और वो ये नहीं कहते कि ऐसा करोगे तो जागृत हो जाओगे, वो कहते हैं कि तुम वही हो। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। जिस आनंद परमानंद तत्व के अंदर सांप में रस्सी में सांप की कल्पना जैसे विश्व की कल्पना हो जाती है, जिस तत्व के अंदर, वही बोध स्वरूप तुम हो, वही चेतना तुम हो, वही कॉन्शियसनेस तुम हो। बस सबोध त्वम सुखम चर। अब ये जानो और मस्त रहो, ये जानो और सुख हो जाओ, सुख में विचरण करो। अर्थात सुख में विचरण करो का मतलब ये जो फीलिंग है ये बहुत ही आनंददायक फीलिंग है। एक बार ये पता चल गया कि कुछ भी नहीं मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब जैसे ये पता चलता है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः,
जैसे ही पता चलता है तो वो खूब मस्ती आती है। उस मस्ती में कहा गया कि आप उस मस्ती में रहो, सुखम चर। नेक्स्ट कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। उसी चीज को, जो अगला उठने वाला प्रश्न है, उस प्रश्न को बिना पूछे ही महर्षि अष्टावक्र ने जान लिया कि अब इसके बाद स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि फिर ये बंधन और मुक्ति क्या हुई। जब आप कहते हैं कि एक ही तत्व है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो फिर ये बंधन और मुक्ति क्या हुई। और मैं तो वही बोध हूँ जिसके अंदर ये सारा का सारा जगत कल्पित है, कल्पना है, तो फिर मैं इससे बंधा हुआ क्यों हूँ, बंधा हुआ कैसे दिखाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुक्ताभिमानी हो तो मुक्त हो, बद्धाभिमानी हो तो बद्ध हो। यानी मुक्ति के अभिमानी, यानी मुक्ति को मानने वाले, अगर तुम ये मानो कि मैं मुक्त हूँ तो मुक्त हो, अगर तुम ये मानते हो कि मैं बंधन में हूँ तो तुम बंधे हो, बंधे हुए हो। बद्धो बद्धाभिमानी अपी, बद्धाभिमानी जो है, जो बंधन के अभिमानी है, वो बद्ध ही है, बंधे हुए ही है। और मुक्ति के अभिमानी जो है, यानी मुक्ति को मानने वाले, वो मुक्त ही है। तो इसलिए कहते हैं कि ये कहावत जो है, किंवदंती का मतलब होता है कहावत। एक ऐसी किंवदंती इस श्लोक में बड़ी मशहूर है, बड़ी पॉपुलर है। क्या कि जैसी मति वैसी गति, जैसे आपके विचार वैसा ही आपको उसका रिजल्ट। इस चीज को अब आजकल के जो लोग हैं वो भी बहुत मान रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग भी बहुत मान रहे हैं। हमारे महर्षि तो पता नहीं कब कह गए, बहुत पुरानी बातें हैं ये सारी, वेदों में भी यही बातें आती हैं। हमारे वैदिक मंत्रों में तो बाकायदा प्रार्थना होते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में शिव संकल्प उठे, मेरे मन में कल्याणकारी संकल्प उठे, मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स उठे। आजकल कहते हैं उसको द लॉ ऑफ सीक्रेट, लॉ ऑफ सीक्रेट। वो कहता है कि आज आप जो भी हैं उस वजह से हैं क्योंकि आपने कल ये सोचा था। यू आर टुडे व्हाट यू थॉट येस्टरडे। या ये कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे जो आसपास जितनी भी चीजें हैं ये विचार से ही पैदा हुई है। जैसा विचार की शक्ति इतनी ज्यादा होती है, थॉट्स की पावर इतनी ज्यादा होती है, जैसी मति वैसी गति। थॉट्स की वाइब्रेशंस होती हैं, थॉट्स की एनर्जी होती है। वो एनर्जी एक नहीं, अनंत 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 ब्रह्मांडों तक चली जाती है। आपने ये देखा होगा, सुना पढ़ा भी होगा, हमारे शास्त्रों में तो बहुत आता है कि योगी लोग पहले केवल विचारों से बात कर लेते थे। तब तो ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम और दूसरा जैसे आजकल है वैसा नहीं था। आजकल तो हम मीटिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो पे सत्संग कर रहे हैं। लेकिन तब मौन सत्संग होते थे, मौन इंटरेक्शंस होती थी। आपने किसी को याद किया, उसके मन में वो थॉट पहुंच गया। आपने कोई विचार वहां तक संप्रेषित किया, सेंड किया, वो विचार वहां रिसीव हो गया और उसके जवाब में उसने जो विचार दिया वो आपके पास आ गया। तो विचारों से आदान प्रदान, विचारों से बातचीत, वार्तालाप हो जाता था। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आज गुरु पूर्णिमा है, उस पर एक याद आ रही है बात कि असली सदगुरु कौन होता है, जो बिना पूछे शिष्य की बात का उत्तर दे दे। और केवल बिना पूछे मुंह से बोल के उत्तर नहीं, मन से अपने विचारों से उत्तर दे दे। जिस स्टेज पे किसी के साथ आपकी बिना बोले ट्रांसमिशन होने लगे,
वो ट्रांसमिशन आप कैच करने लगे, वो आपकी कैच करने लगे, तो इसका मतलब वो आपका कुछ ना कुछ, इस भाव से कहे तो वो सदगुरु है, और अदरवाइज ये कहें तो वो, इसका मतलब है कि उसका रिसीवर भी अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अच्छे होने चाहिए। तो थॉट्स की वाइब्रेशंस तो बहुत दूर दूर तक जाती है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे विचार पॉजिटिव रहे। भगवान से प्रार्थना करें, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, और कुछ नहीं तो कम से कम एक माला इस पद की, पूरा श्लोक भी नहीं, वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं जिनके लास्ट में ये पद आता है। आप जो लोग हेवन वगैरह करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें आहुतियां डालते हैं इन मंत्रों की, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, वो मेरा मन पॉजिटिव थॉट्स वाला हो, कल्याणकारी संकल्प करे। हमारे संकल्प ये होते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान से क्या कहते हैं? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए कल्याण चाहते हैं, सबके लिए कल्याण चाहते हैं, सबको निरामय, सबको निरोगी देखना चाहते हैं, सबको सुखी देखना चाहते हैं, कोई भी दुख का भोक्ता ना बने, ये देखना चाहते हैं। ये पॉजिटिव संकल्प, ये पॉजिटिव थॉट्स बहुत दूर तक जाते हैं। और आप ये समझें कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ सुने जाएंगे, कहाँ से आंसर किए जाएंगे, तो ये जहाँ से बोले जा रहे हैं ना, वहीं पे सुने जा रहे हैं। हमारे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज कहा करते थे कि आप, वक्ता जब बोले तो उसको, खुद को सुनना भी चाहिए। जब आप बोल रहे हैं तो आप भी सुने, श्रोता भी बने, और जो सुन रहा है उसको भी सुने, जो सुन रहा है उसको भी देखें, उसको भी, उसके प्रति आप साक्षी भाव से देखते रहे। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ मैं उसको देख रहा हूँ, अपने सुनने वाले स्वरूप को देख रहा हूँ। तो ये भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुक्ताभिमानी तो मुक्त रहेगा, बद्धाभिमानी बद्ध रहेगा, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। हमारे गीता जी में कहा गया कि अंत काल की मति के अनुसार गति होती है। उसने थोड़ी और उन्हें कह दिया कि भाई जो गति तुम्हारी अंत समय में होगी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आप जिस जिस भाव को सोचते हुए, जिस जिस विचार को सोचते हुए अपना शरीर छोड़ के जाओगे, इस कलेवर को यानी शरीर को छोड़ के जाओगे, तो उस भाव को आगे आने वाले जन्मों में प्राप्त हो जाओगे। तो ये तो बहुत आसान हुआ कि भाई तुम भगवान को याद करके जाओगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो किसी ने कहा कि ठीक है, मुझे अंत समय में ही तो याद करना है, तो आखिर में भगवान का नाम ले लूंगा। लेकिन पता क्या चलेगा कि अंत समय में ये जुबान हिलेगी कि नहीं हिलेगी, या ये बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी, कोमा में पड़े होंगे या पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसे एक कंजूस सेठ था, वो कहता था, उसको सब कहते थे कि तुम दान दिया करो, कलयुग में दान से कल्याण होता है, तुम्हारे पास इतना कुछ है, इतना पैसा है, इतना सामान है, तो थोड़ा बहुत दान किया करो। वो कहता हाँ करेंगे, करेंगे, अपने हाथ में है सब कुछ, हम तो जब चाहे तब दान कर लेंगे, हमने बहुत सारे इकट्ठा करके अपने पास रखा है, दान करेंगे, लेकिन आखिर में करेंगे, अंत में करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला किया हुआ दान जरा भगवान को भी याद रहेगा। अब अभी से कर दिया और उसके इतने साल बाद मरना हुआ तो फिर भगवान को याद रहे कि ना रहे, तो हम तो आखिर में करेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने बेडरूम की दीवार में गड्ढा करा के उसके अंदर सारे पैसे भर लिए, सारा धन उसमें दबा दिया, और ऊपर से प्लास्टर वगैरह करके उसे प्लेन करा दिया।
और लोग कहते कि दान करो, कहते हाँ बिल्कुल, हमें हमारे हाथ में है, सब हम दान करेंगे, सब कुछ अपने हाथ में। लेकिन उसे भूल गया कि सब कुछ तो मेरे हाथ में, लेकिन मेरा हाथ किसके हाथ में, वो भूल गया। अल्टीमेटली हुआ कि वो एक दिन अचानक उसको पैरालिसिस हो गया, जुबान भी बंद हो गई, हाथ पैर चलने भी बंद हो गए। अब उसके दोस्त आए वापस, उसके जो शुभ चिंतक थे, बोले कि हमने कहा था कि तुम दान करो, अभी भी कर दो, अभी भी प्राण है। अब वो कुछ बोल ही ना पाए कि कहाँ है पैसा। वो बार बार इशारा करे, थोड़ा सा हाथ उठा के दीवार की तरफ इशारा करे। अच्छा, उसके बेटों को पता था कि इसमें पैसे दबे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब सबको क्या बताना, ये तो जा ही रहे हैं, तो पैसा भी क्यों जाए। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि ये कह रहे हैं कि ये जितना था वो सब इसमें लग गया, मकान बनाने में लग गया, तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ तो हमारे हाथ में, हम अंत में याद कर लेंगे। किसी ने कहा कि मैं लास्ट में इतनी बड़ी बिल्डिंग, महल को याद करके जाऊंगा, तो अगले जन्म में मुझे महल मिलेगा। बहुत आसान है, अंतकाल की गति, अंतकाल की मति सो गति। लेकिन हुआ यूँ कि लास्ट में उसने बहुत सुंदर एक महल की कल्पना, एक महल को याद किया, और शरीर छूट गया। उसके बाद वो छिपकली बन के उस महल में पैदा हो गया। अब दीवार लटका हुआ था, उसका एड्रेस तो वही था, मकान भी वही था, बिल्डिंग भी वही थी। तो हम जितनी चतुराई भगवान के साथ करना चाहते हैं, उस चतुराई से कुछ मिलता नहीं है। हमें सरलता में रहना है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यह शर्त है भगवान की कृपा के लिए, कि बिल्कुल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मन क्रम वचन छाड़ी छल, मन क्रम वचन से छल को छोड़ के भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। कृपा तो तभी होती है जब मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ के, संसार की असलियत को जान के, और तब भजन किया जाए, भगवान को समर्पित किया जाए, सब कुछ भगवान का है ये मान लिया जाए, इस चीज को जान लिया जाए और मान लिया जाए। तो साहब यहाँ थॉट्स की बात भगवान ने की कि विचारों में कितनी शक्ति है, क्योंकि जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। तो इसलिए अपनी मति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अपने जो जितनी मान्यताएं हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं बहुत कॉन्टैक्ट्स वाला हूँ, बहुत ऊंचे पद वाला हूँ, बहुत अच्छी शक्ल वाला हूँ, ये सारी जो मान्यताएं हैं ये सब बदलने वाली हैं। इन बदलने वाले पैरामीटर्स के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बदलने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब हमारे गलत पैरामीटर्स हैं, वो सब हमारे गलत टैग्स हैं, प्राइस टैग्स गलत हैं। मैंने कई बार ये कथा सुनाई होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। एक बार कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया मॉल में, उसने देखा तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त अफरा तफरी मची है, क्योस फैल गया। तो अंदर जाके देखता है तो वहाँ क्या था कि छोटी सी चीज़ के ऊपर, जैसे जुराबें टंगी थी, रुमाल टंगे थे, उनके ऊपर तो कीमत लिखी थी 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। और बड़े बड़ी ज्वेलरी रखी थी और कीमती सामान इलेक्ट्रॉनिक्स रखे थे, उसके ऊपर कीमत रखी थी 50 रुपए, 100 रुपए। और लोग उसको लूटने के ऊपर आए हुए थे, पुलिस आई थी, सब उनको रोका जा रहा था सबको। तो उसने पूछा कि ये क्या बात है, क्या लीला हो रही है। तो वहां के किसी कर्मचारी ने बताया कि रात को कोई चोर इस मॉल में घुस गया, उसने यहाँ ऐसे चुराया तो कुछ नहीं, लेकिन सारे प्राइस टैग बदल दिए। प्राइस टैग्स बदलने से क्या हुआ कि ये सब गड़बड़ हो गई। हमारे अंदर एक
जो देहाभिमान का चोर है ना कि मैं शरीर हूं, ये घुस गया और उसने हमारे प्राइस टैग बदल दिए। जिस चीज की रत्ती भर भी कीमत नहीं थी उसको हमने बहुत कीमती समझ लिया, और जिसकी बहुत ज्यादा कीमत थी उसको इग्नोर कर दिया। हमें भजन की तरफ ध्यान देना था, हमें अपनी साधना की तरफ ध्यान देना था, हमें अपने स्वाध्याय पे ध्यान देना था, सत्संग पे ध्यान देना था। उसकी बजाय हमने संसारिक चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अभी भी आप देखिएगा कि ज्यादा लोग वो होंगे जो किट्टी पार्टी पे जाना ज्यादा पसंद करेंगे। सत्संग और किट्टी पार्टी एक टाइम पे होगी तो पार्टी तो नहीं छोड़ी जा सकती। तो ये कोई वो नहीं है, मतलब आलोचना नहीं है, या एक सत्य सत्य बात है कि इसमें हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारे प्राइस टैग्स क्या है। उन प्राइस टैग्स की पहचान करनी है और हमें ये याद रखना है जितनी भी चीजें बदल जाने वाली हैं, चाहे वो बल हो, योग्यता हो, पद हो, शरीर हो, इंद्रियां हो, रूप हो, जितनी भी बदल जाने वाली चीजें हैं उनके आधार पर कोई प्रिय या अप्रिय नहीं हो सकता, कोई बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। उसके अंदर के तत्व की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। अंदर तत्व जो है वो सब में एक सा है। उस एक ही तत्व को याद रखना चाहिए कि वो एक ही तत्व इतने सारे रूपों में, इतनी सारी चीजों में कल्पित है। बस वासुदेव है सर्वम कह के मौन हो जाना चाहिए। वासुदेव है सर्वम, वासुदेव है सर्वम। इसके अलावा, परमात्मा तत्व के अलावा और कोई नहीं है। और परमात्मा तत्व और हमारा आत्मा, मैं आत्मा, ये अलग नहीं है। ये मैं ही हूँ, ये जो दिखाई देता हूँ ये सब मेरा ही पसारा है। यही ब्रह्म विद्या, यही ज्ञान सारा। न मैं हूं न तू है, न ये विश्व सारा। यही ब्रह्म विद्या, यही ज्ञान, बस यही ब्रह्म विद्या है, यही सारा ज्ञान का सार है। तो आज नया श्लोक तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उस श्लोक का उच्चारण जरूर एक और कर लेंगे। फिर अगली बार जैसे जैसे समय हमें इजाजत देगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आगे चलते रहेंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिय असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। आत्मा क्या है? साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चित्त है अर्थात चेतन तत्व है, और अक्रिय है, क्रिया रहित है, असंग है, निस्पृहा मतलब इच्छा रहित, कामना रहित है, शांत है। लेकिन भ्रमात् संसारवान इव, भ्रम के कारण संसार जैसा दिखाई, संसारी जैसा दिखाई देता है। यहाँ भ्रम क्यों कहते हैं? भ्रम हो गया, हमें भ्रम हो गया। भ्रम का मतलब चक्कर काट दे, चक्कर। भ्रमति, भ्रमति एक क्रिया होती है जिसका मतलब चक्कर काटना। तो जब हम किसी का फैसला नहीं कर पाते, किसी चीज का, उसमें चक्कर काटते रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं हमें भ्रम हो गया। उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि जैसे एक बल्ब लगा हुआ है कमरे में, एक पंखा लगा हुआ है, दोनों के स्विच पास पास लगे हैं। जब मैं बल्ब का स्विच ऑन करता हूं तो ऑन हो जाता है, ऑफ करता हूं तो ऑफ हो जाता है तुरंत। पंखा ऑन हो जाता है, लेकिन जब मैं ऑफ करता हूं तो भी वो 3-4 चक्कर लगाने के बाद ऑफ होता है। इसको कहते हैं ये भ्रम हो गया, इसको भ्रम है। हमारा कुछ हाल पंखे जैसा है कि हमें पता भी चल जाता है कि क्या हो रहा है, हमें पता भी चल जाता है हमारा स्विच ऑफ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम चक्कर लगाते रहते हैं। धीरे धीरे करके फिर अपने स्वरूप में जाके स्थित होंगे, जबकि होना चाहिए बल्ब जैसा। जैसे ज्ञान हुआ वहीं के वहीं अपने अक्रिय, असंग, मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विराम देंगे, और भगवान की इच्छा से जैसे भी फिर हरी इच्छा होगी
सैटरडे संडे को फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, काह कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुमहि सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।